अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एमबीबीएस कोर्स ऑन मेरिट एट डाउ मेडिकल कॉलेज। डाउ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए कितनी सीट्स हैं और उन सीट्स में कैटेगराइज क्या है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ ही साथ किस कैटेगरी की फी स्ट्रक्चर जो है वो कितनी है वो भी आज हम डिस्कस करने जाएंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो याद रहे कि डाउ मेडिकल कॉलेज की जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास है कराची ओपन मेरिट। कराची की डोमिसाइल से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, अगर स्टूडेंट के वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पीआरसी डोमिसाइल वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर कराची के हैं तो वो पहली कैटेगरी में उनके पास ओपन मेरिट की जो सीट्स हैं वो कितनी हैं 241। तो यानी कराची के डॉक्यूमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट जो है वो इस ओपन मेरिट की सीट पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जिनकी तादाद जो है वो 241 है। इसी तरीके से डाउ मेडिकल कॉलेज में एक सीट जो है वो कोयटा के लिए बोलान मेडिकल कॉलेज के लिए जो है वो मखसूस की गई है और ये भी ओपन मेरिट की कैटेगरी में है। इसी तरीके से लम्स की स्टूडेंट जो हैं उनके टैग डिस्ट्रिक्ट, अब हैदराबाद की जो डिस्ट्रिक्ट उसमें जो है ना डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के अंदर जो है वो कैटेगरीज में जो है वो अलग नाम लिखे हुए हैं। याद रहे कि लम्स से रिलेटेड जो है वो हम अलग डिस्कशन करेंगे कि लम्स यूनिवर्सिटी में कौन से डिस्ट्रिक्ट की कितनी सीट्स हैं वो सारी डिटेल हम बताने जाएंगे। लेकिन उसमें टैग डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वालों की जो सीट्स हैं डाउ मेडिकल कॉलेज में वो 11 हैं। और इसी तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लारकाना की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो हैं 11। इसी तरीके से डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, अब आप पूछेंगे सर ये डिसेबल्ड कैंडिडेट्स क्या होते हैं? वो स्टूडेंट जिन डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को स्पेशल स्टूडेंट भी कहते हैं, वो स्टूडेंट जिनको पैदाइशी तौर पर पोलियो हो गया था या पैदाइशी तौर पर जो है वो माजूर हैं, यानी किसी भी कैटेगरी में वो डिसेबल हैं तो उनकी कैटेगरी अलग होती है। तो स्पेशली वो स्टूडेंट जो पैदाइशी तौर पर, बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो देख के पता भी नहीं चलता लेकिन बचपन में उनको जो है वो मामूली सा पोलियो हुआ होता है जिसकी वो सर्टिफिकेट निकलवा लेते हैं और डिसेबल कैंडिडेट की सीट पर अप्लाई कर देते हैं। तो याद रखिएगा डिसेबल कैंडिडेट्स की जो सीट्स होती हैं वो अलग होती हैं। बाकी इन तमाम कैटेगरी के लिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, इन तमाम कैटेगरीज के लिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, आपका मेडिकल फिट होना जरूरी है। तो डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 1 है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें लोकल सेल्फ फाइनेंस यानी कराची के डोमिसाइल से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात हो रही है, उनकी सेल्फ फाइनेंस की जो फी है सीट्स हैं वो 43 हैं। और इसी तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी जो काफ़ी लंबे टाइम से मुल्क से बाहर जो है वो स्टडी कर रहे हैं, उनकी तमाम जो वर्किंग एरिया है एजुकेशन बैकग्राउंड है वो आउट ऑफ कंट्री है तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उनकी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 10 हैं। इसी तरीके से फॉरेन नेशनल्स जो दुनिया भर से जो मुल्क आउट ऑफ कंट्री यानी जो पाकिस्तानी नहीं है लेकिन दुनिया भर के जो आउट ऑफ कंट्री जो मुख्तलिफ कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्टूडेंट हैं अगर वो यहाँ अप्लाई करना चाहें तो उनकी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 16 है। इसी तरीके से पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम जो है उनकी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 16 है। तो ये टोटल मिलाकर जो डाउ मेडिकल कॉलेज में जो सीट्स हैं वो कितनी हैं 350। अब जो है वो अब मैं आपको अगले जो है ना अभी इसी वीडियो में मैं आपको जो है वो सेल्फ फाइनेंस ओवरसीज ओपन मेरिट इन तमाम में आपको डिफरेंस बताऊंगा इन टर्म्स ऑफ फी। याद रखिएगा फी स्ट्रक्चर जो है वो इन तीनों कैटेगरी का जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो है वो एक और बात भी बता दूं, 5 सीट्स रिजर्व फॉर मेल कैंडिडेट्स। याद रखिएगा मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 सीट्स जो है वो अलग से रखी गई हैं कराची टू लम्स। अगर वो डाउ के टेस्ट में अप्लाई करते हैं और अगर वो किसी वजह से डाउ में एडमिशन लेना नहीं चाहते, अपने शहर लम्स यानी जो कि जामशोरा में है अगर वहां जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं, या अगर इस कैटेगरी में उनका नाम नहीं आता, नंबर थोड़े से कम होते हैं तो वो जामशोरो भी जा सकते हैं लम्स में इसी टेस्ट की बेस पर। इसी तरीके से 5 सीट्स रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स कराची टू पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेस।
इसी तरीके फिर 2 सीट्स रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स कराची टू फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर। याद रखिएगा लास्ट टाइम एक स्टूडेंट थी जिसका डाउ मेडिकल कॉलेज में नाम आ गया था, हमारी सिंध बोर्ड टीचिंग से वो एप्टीट्यूड की तैयारी कर रही थी, डाउ मेडिकल कॉलेज में उसका नाम आ गया था, फिर उन्होंने जो वो म्यूचुअली जो है वो फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में अपना ट्रांसफर करवाया जो कि लाहौर में है। 1 सीट रिजर्व फॉर मेल कैंडिडेट कराची टू बोलान मेडिकल कॉलेज। जैसे यहाँ जो है ना कोयटा वालों के लिए 1 सीट है, इसी तरीके से यहाँ जिसका नाम अगर नहीं आता, कुछ नंबर कम है या अगर नंबर अच्छे भी हैं तो वो कोयटा में शिफ्टिंग कर सकता है, तो कराची वालों के लिए भी 1 सीट बोलान मेडिकल कॉलेज में है। 1 सीट रिजर्व फॉर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर आज़ाद कश्मीर। तो 1 सीट है, यहाँ मेल और फीमेल कैंडिडेट की कोई शर्त नहीं है, कोई भी हो, तो 1 सीट आज़ाद कश्मीर में भी इस टेस्ट की बेस पर है। फिर हम जो है वो बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के हवाले से, लेकिन फी स्ट्रक्चर को बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑफ एमकेट ईकेट क्लासेस बाय सिंध बोर्ड टीचिंग इज 5 जून 2020। लास्ट डेट हमारे पास जो प्रिपरेशन की है, जो रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ एमकेट और ईकेट की क्लासेस की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो उनको याद रहे कि 5 जून के बाद हम फिर किसी को भी रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। तो वो स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनके पास 5 जून तक का जो है वो टाइम है। याद रहे 1200 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो प्रिपरेशन क्लासेस में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। याद रहे मैसेज ही करना है, ऐसा ना हो कि कॉल पे कॉल, और बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके खानदान के 4 लोगों को अलग अलग जो है वो डिटेल पूछनी होती है, फिर जाकर वो कहते हैं हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो काइंडली ऐसे स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ऑनलाइन प्रिपरेशन की टीम के जितने भी लोग हैं, मेजॉरिटी डॉक्टर्स हैं, मेजॉरिटी के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, और वो एक रजिस्ट्रेशन की खातिर जो है वो 2-2, 3-3 लोगों को कॉल पर जवाब नहीं दे सकते। तो काइंडली ऐसे तमाम स्टूडेंट वो रजिस्ट्रेशन की मालूमात हासिल ना करें, लेकिन वो स्टूडेंट जो सिर्फ मैसेज के थ्रू रजिस्ट्रेशन की मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर मैसेज करें, तो हम आपको लिंक के जरिए उसकी पूरी डिटेल्स दे देंगे कि क्या क्या डिटेल्स हैं। आइए फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, फी स्केड्यूल फॉर एमबीबीएस कोर्स एट डाउ मेडिकल कॉलेज, ओपन मेरिट, डिसेबल और पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम, ये तीनों एक ही कैटेगरी में है। एडमिशन फी और फर्स्ट ईयर फी की हम बात करते हैं। एडमिशन फी जो है वो 18,700 है और फर्स्ट ईयर फी 45,000 है। तो आपका जब एडमिशन हो जाएगा, वो मुबारक स्टूडेंट, वो लकी स्टूडेंट जिनका इस कैटेगरी में एडमिशन हो जाता है, तो उनको एडमिशन फ़ी 18,700 देनी है और पहले साल की जो फ़ी होगी वो 45,000 होगी। अब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की फ़ी क्या होगी वो मैं आपको आगे बताता भी हूँ। इसी देखिए सेल्फ फाइनेंस, याद रखिएगा जो पहली कैटेगरी में एडमिशन लेने में नाकाम हो जाते हैं तो उनके पास सेल्फ फाइनेंस की सीट्स जो है वो कितनी है, 43। और याद रखिएगा इसके लिए भी कराची के डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। तो सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी में जिसका नाम आता है उसको एडमिशन फ़ी 24,200 देनी है और पहले साल की जो फ़ी होगी 4,84,000 है और साथ ही साथ गवर्नमेंट टैक्स अप्लाई होगा 5%। याद रखिएगा ऐसी तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, तमाम यूनिवर्सिटी जिसकी एनुअल फ़ी 2 लाख से ज़्यादा है तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 5% टैक्स जो है वो चार्ज करती है, तो 5% टैक्स भी इस पे होगा। और इसी तरीके से ओवरसीज, पाकिस्तानी और फॉरेन नेशनल, पाकिस्तानी वो स्टूडेंट जो लंबे अरसे से पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनके पेरेंट्स भी, जिनके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी आउट ऑफ कंट्री वाले हैं, और फॉरेन नेशनल, उनको $US में 500 एडमिशन फ़ी 500 $US पे करनी है और फर्स्ट ईयर की जो फ़ी होगी वो 17,000 $, पाकिस्तानी में कन्वर्ट कर लेना, 160 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 17,000 $, पे करने और साथ ही साथ 5% गवर्नमेंट टैक्स भी क्या होगा, इस पर अप्लाई होगा। अब ये पेमेंट जो है वो किस तरीके से करनी है तो उसके रूल भी बता दें। पे ऑर्डर ऑफ 1 ईयर ट्यूशन फी विल हैव टू पेड विद इन 1 वीक आफ्टर द स्टार्ट ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फाइनल ईयर। एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो आपने ये पे कर दिया, इसके बाद जो फी पे होगी ना, जब भी आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, तो इसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने पूरे साल की फ़ी जो होगी वो पे करनी होगी। मतलब अगले साल की अगर फ़ी जो है वो 4,84,000 है, गवर्नमेंट टैक्स वगैरह मिलाकर जो भी पे होगा आप पे ऑर्डर की शक्ल में पहले ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर जमा करवाएंगे। सेम इसी तरीके से थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में और फाइनल ईयर में।
फी ऑफ ऑल कैटेगरी में भी इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी चाहे तो अगले साल ये फी जो है, जैसे ओपन मेरिट वालों की फी जो है वो 45,000 है, तो अगले साल ये ओपन मेरिट की जो फी है वो 4,500 बढ़ा सकती है। याद रखिएगा, ये जो फी का डेटा है ना, ये 2000 अभी जो जिन स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है ना, ये उनका है। अब 2020 में जिन स्टूडेंट का एडमिशन होगा तो उसके लिए फॉर्म के साथ बाकायदा पूरी डिटेल्स उनको प्रोवाइड की जाएगी जिन जिन का एडमिशन होगा, तो उसमें हो सकता है 10% ये फी बढ़ा भी चुके हो, तो हर साल 10% ये फी बढ़ा सकते हैं। तो 2019 में ये फी थी, तो आप जो 2020 में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट हैं वो उसमें 10% इंक्रीज करके अपना माइंड बनाएं। इसी तरीके से 5% गवर्नमेंट टैक्स ऑफ फी अबव 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा फी जो भी होगी इस पे 5% गवर्नमेंट टैक्स अप्लाई होगा। मतलब ओपन मेरिट वाले को टैक्स कुछ भी पे नहीं करना। लेट पेमेंट चार्जेस, बाज़ वक्त क्या होता है, स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं और फिर फी अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए। तो एक बात जहन में रखिएगा, एक हफ्ते से अगर ज्यादा लेट हो जाता तो पहले महीने के अंदर 2.5% ट्यूशन फी जो होगी वो लेट पेमेंट चार्जेस होगी। और अगर आप पहले महीने के अंदर अंदर फी नहीं दे पाते हो, दूसरा महीना शुरू हो जाता है सेकंड मंथ, तो 5% ट्यूशन चार्जेस जो होगी वो लेट पेमेंट चार्जेस के तौर पर ली जाएगी। और तीसरा महीना अगर हो जाएगा तो 7.5%, और चौथा महीना होगा तो 10% ऑफ ट्यूशन चार्जेस जो होगी वो लेट पेमेंट चार्जेस के तौर पर ली जाएगी। और अगर 4 महीने से ज्यादा हो जाएगा तो फिर स्टूडेंट जो है, यूनिवर्सिटी जो है उस स्टूडेंट का नाम जो है वो लिस्ट से आउट कर देगी, और अगर वो चाहे तो उसका एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं। तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपने पेश करना होगा। अगर 4 महीने से ज्यादा अगर हो गए और अगर स्ट्रॉन्ग रीजन पेश ना कर सके तो वो स्टूडेंट किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो यहां जाकर डाउ मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हमने मालूमात फराहम की। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो ये मालूमात जो है उन तक शेयर करके पहुँचा देना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। याद रहे, अगली वीडियो हमारी होगी, उसमें हम सिंध मेडिकल कॉलेज के बारे में बहुत सारी मालूमात फराहम करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।